नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण का ये जो घटक देखने वाले हैं, वाक्य के बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम वाक्य के भाग, वाक्य के भेद, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो व्याकरण का घटक है वाक्य। तो छात्रों, सबसे पहले ये बताओ कि वाक्य मतलब क्या है। वाक्य की अगर आसान सी परिभाषा अगर बतानी है तो वाक्य की परिभाषा हम किस तरह बताएंगे? शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, ये वाक्य की परिभाषा हो सकती है। अक्सर बच्चे ऐसा कहते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर शब्दों के समूह को, ठीक है, देखेंगे। एक उदाहरण मैं यहां पर देता हूं कि क्या है। बच्चे खेल रहे हैं। और दूसरा वाक्य अगर देखेंगे, ये वाक्य आमतौर पर वाक्य की परिभाषा बताई जाती है कि शब्दों के समूह को। अब ये शब्दों के समूह है, ये दोनों भी। अब ये शब्दों का समूह भी है, ये भी शब्दों का समूह है। तो ये व्याख्या जो वाक्य की व्याख्या कहलाती है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, इस बात को जानना है कि इसकी जो सही में डेफिनेशन जो बताती है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है। अब ये जो वाक्य है, शब्दों का ऐसा समूह, इसे अर्थ का बोध हो रहा है, मतलब हमारा अर्थ निकल रहा है। लेकिन ये जो वाक्य है, यहाँ पर अर्थ का बोध नहीं होता है। इसलिए ये जो पहली परिभाषा हम बताते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये परिभाषा नहीं हो सकती। अगर ये उदाहरण अगर देखेंगे तो ये बराबर उसके हिसाब से जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, इस वाक्य से हमें पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। इसलिए इसकी ये परिभाषा या व्याख्या हम कह सकते हैं। अभी हम उसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले वाक्य, जो किताबों में जो भाषा या जो व्याख्या दी गई है, वो किताबों के जरिए सबसे पहले वो भी देखेंगे। और हमारी आसान तो हमने बताई है, किताबों में जिस तरह परिभाषा बताई जाती है वो देखो। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। ये जो परिभाषा बताई गई किताबों में, क्या बताया? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह
जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अगर हम आसान सी परिभाषा अगर देखेंगे तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है, वो भी हम ऐसा यहां पर देखेंगे। सरल अर्थ में, सरल अर्थ में शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। ये आसान शब्दों में ये भी परिभाषा। दोनों का अगर मीनिंग देखेंगे, दोनों का अगर अर्थ देखेंगे तो एक ही कहता है। दोनों का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है। दोनों का अर्थ अगर देखेंगे तो सेम होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य यहां पर लिखेंगे, जैसे एक ही वाक्य कंटिन्यू देखेंगे, साची किताब पढ़ती है। ये वाक्य शब्दों का समूह है, सार्थक शब्दों का समूह है, जिससे अपेक्षित अर्थ भी यहाँ पर प्रकट होता है। तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहा जाता है। अगर वाक्य की परिभाषा हो गई, अब इसके बाद वाक्य के भाग हम देखने वाले हैं। एक वाक्य के भाग, सबसे पहले ये परिभाषा हो गई। अब वाक्य के भाग कैसे बनाते हैं वो देखो, वो भी जानना महत्वपूर्ण होता है। अब वो देखेंगे कि वाक्य के भाग कैसे होते हैं या क्या होते हैं। एक वाक्य विविध भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से मुख्य भाग अगर हम देखेंगे तो वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के भाग, अब ये देखो वाक्य के भाग। ये अब हम देखना है। वाक्य के दो भाग होते हैं। दो भाग वो कौन से? सबसे पहला अगर देखेंगे तो वो है उद्देश्य। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा अगर देखेंगे तो वो है विधेय। इसको अंग्रेजी में प्रीडिकेट कहा जाता है। तो ये वाक्य के दो मुख्य भाग कहे जाते हैं। वाक्य के दो मुख्य भाग, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्ता, वो भी होता है। और यह है विधेय दूसरा, जिसको अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं। अब सबसे पहले उद्देश्य की परिभाषा। उद्देश्य पहचानना कैसे? वाक्य में अगर उद्देश्य है तो वो किस तरह पहचाना जाता है वो देखो। वाक्य में जिसके विषय में, अब इसकी परिभाषा, वाक्य में जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे
उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब ये क्या बताया, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में मतलब किसके विषय में बात कर रहे हैं वो। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम वही वाक्य लेंगे जो हमने पहले लिखा था, साची किताब पढ़ती है, साची किताब पढ़ती है, ये वाक्य। अब परिभाषा देखो, इसकी ये परिभाषा है। परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हमें उद्देश्य पहचानना है। परिभाषा में क्या बताया कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ये वाक्य है। किसके विषय में कहा जा रहा है? किसके विषय में? साची के विषय में। साची के विषय में कहा जा रहा है, साची किताब पढ़ती है, किताब पढ़ रही। कौन पढ़ रहा है? साची। किसके विषय में कह रहे हैं? साची के बारे में। तो यहां पर साची ये क्या हुआ? साची ये उद्देश्य हुआ। साची ये क्या हुआ? ये उद्देश्य। जिसके बारे में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। इसके अन्य वाक्य हमने देखा, इस वाक्य में साची के बारे में कह रहे हैं, तो यहां पर साची ये क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। पहचानने के लिए हमें बहुत सरल जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद विधेय। विधेय मतलब प्रीडिकेट। विधेय के बारे में हमें जानना है। विधेय क्या होता है, कैसे होता है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही उद्देश्य की जैसे ही उसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब वही ऊपर का ही उदाहरण देखकर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है। ऊपर का उदाहरण मतलब ये जैसे साची किताब पढ़ती है, साची किताब पढ़ती है, ये वाक्य। इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा एक बार हमें समझनी है, किस तरह से परिभाषा समझी जाती है वो देखेंगे। आप क्या बताया परिभाषा में? उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। इसके पहले हमने उद्देश्य के बारे में देखा था। इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? साची है। साची के बारे में क्या कहा जा रहा है? किताब पढ़ती है। तो फिर किताब पढ़ती है, ये क्या हुआ? ये इस वाक्य का विधेय होता है। किताब पढ़ती है, ये लिखते समय हमें ऐसा लिखना है, किताब पढ़ती है। इसके सामने ये क्या है? विधेय है। ये इस तरह से विधेय कहा जाता है। अब आगे उद्देश्य पहचानना आ गया, विधेय किस तरह पहचाना जाता है ये भी हमने समझ लिया। ये दो भाग वाक्य के होते हैं। आसान है, बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है। फिर से एक बार बताता हूं। उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जो वाक्य दिया जाता है, कौन सा भी समझो, कौन सा भी वाक्य देना है देने दो। अब उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है उद्देश्य।
अब अगर आसान शब्द में अगर कहेंगे तो सब्जेक्ट जो रहता है कर्ता, जो शुरू में रहता है, आमतौर पर ऐसा होता है, कर्ता या उद्देश्य शुरू में ही होता है, तो हमें जल्दी पहचान में आता है। जो भी सब्जेक्ट है वो ये जल्दी समझ में आता है, ये पूरी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं। फिर भी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए परिभाषा को समझने के लिए हम यहाँ पर ये परिभाषा देख रहे हैं। ये वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य दिया, वाक्य का विषय में हमने उदाहरण के साथ देखा, ये इसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये दो बातें हमारे सामने आ गई। अब इसके बाद का जो भी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम वाक्य के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। वाक्य के प्रकार कौन से हैं, किस आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हमारे लिए इतना काफी है, ठीक है? आ गया समझ में? धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।